अगली खबर एमपी के नरसिंहपुर से है, जहां तेंदुखेड़ा में आज कृषि उपज मंडी तेंदुखेड़ा में वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी का 154वां जन्म जयंती दिवस मनाया गया। रानी अवंतीबाई लोधी का वीर गाथा को सभी ने सत नमन किया। नरसिंहपुर जिले की आन बान और शान, जिन्होंने अपने सम्मान के लिए सर्वस्व निराक्षर किया, देश की रक्षा के लिए हंसते हंसते अपने आप को बलिदान कर दिया। ऐसे सभी बलिदानी राष्ट्रभक्तों के सम्मान और प्रेरणा की आज रानी अवंतीबाई लोधी की जन्म जयंती पर मंडी प्रांगण में वह कार्यक्रम में गूंज सुनाई दे रही थी। संवाददाता संजय साहू की रिपोर्ट। जन्म जयंती मनाई गई, क्या कहेंगे? आज रानी अवंतीबाई की 16 अगस्त 1831 में उनका जन्म हुआ था और जन्म जयंती पखवाड़ा के रूप में यह मनाया गया है। राजा ढीलन शाह जी कर्मभूमि पर रानी अवंतीबाई का कार्यक्रम है। राजा ढीलन शाह को 16 मई 1858 को मदन को ढलवान और फांसी 3 में तक लटके रहे। फांसी हुई तो 3000 का उनका इनाम हुआ करता था। नरवर शाह जी पर 1000 का नाम था। राजा हृदय शाह पर 10,000 का नाम था। और रानी दुर्गावती जी का भी एक गढ़, बावनगढ़ में गढ़ हमारा जो चौगान का किला है, उसका गढ़ यहाँ था। राजा उनके बेटे जो प्रेमनाथ शाह है वो यहाँ वीरगति को प्राप्त हुए। गौरवशाली हमारे जिले का इतिहास है और हमारे युवाओं को इसकी जानकारी होना चाहिए, ऐसा निवेदन सम्मान कर रहे हैं, इसलिए कर रहा है कि हमारी नौजवान पीढ़ी जो आगे आने वाली है उनका इतिहास पढ़कर लाइन पर चले। इस तरह इन लोगों ने बलिदान दिया थे तुरंत करने के लिए कि हमारी युवा पीढ़ी को भी आगे आकर बुराइयों का वो करना है, समाज में अच्छाइयाँ चलाएँ, इसलिए काम करना है। इसलिए मूर्तियाँ स्थापित देते हैं। पूर्व की सरकारों ने इतिहास में जो अपने प्राणों का बलिदान दिया है उनको कहीं ना कहीं दबाया गया है। देखिए, पूर्वी की सरकारों में एक परिवारवाद था। उस परिवार के अलावा उन्होंने कभी किसी को सम्मानित नहीं किया। ये भारतीय जनता पार्टी के संस्कार है। तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, तो पूरे देश में हम क्रांतिकारियों का सम्मान कर रहे हैं, उनकी मूर्ति स्थापित कर रहे हैं। भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर अम्बेडकर जी की मूर्तियाँ नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद जगह जगह हमने मूर्तियाँ स्थापित की। भारत रत्न दिया उनको। हाँ, रत्न दिया उनको। ये हमारी परंपरा है। हम अच्छे लोगों का सम्मान करने वाले लोग हैं, जो अच्छा है उसका सम्मान करते हैं। कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी जैसा नहीं कि हमारे भारत के सबसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वर्गीय माँ के खिलाफ नंदी शब्दों का प्रयोग किया। ये निंदा का विषय है, इसका समस्त देश को निंदा करता है। राजनीति एक अलग विषय है और देश एक अलग विषय है। देखिए, राजनीतिक तौर से परंपरा है, तो हम मंच पे आते हैं तो हमारे पुत्र के खिलाफ बोलते हैं, मतलब मर्यादित बोलते हैं। उनका भी फर्ज है, जब हम लोग कोई आरोप लगाते हैं तो मर्यादित बोलते हैं। पागल हो गए हैं, मुझे लगता है राहुल गांधी मानसिक उनको अपना इलाज कराना चाहिए।